चले शहजाद बच गए भाई, बाल बाल बच गया देश। देखिए अमन जी, आज पूर्ण तरीके से स्पष्ट है कि हिजाब बहाना था, दंगे भड़काना था, क्योंकि वोट कमाना था, यूपी पर निशाना था। और ये आज स्पष्ट हो चुका है कि ये स्पॉन्टेनियस नहीं, ये स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट था। ये ऑर्गेनिक नहीं, ये ऑर्गेनाइज था, ये आयोजित था। और इसके पीछे जो करता धरता है, मैं आपको एक और लाइन पढ़कर सुनाना चाहता हूं जो पेज नंबर 32 पर कोर्ट ने बताई है। और वो बताती है कि इसमें पहले स्टूडेंट्स को कोई आपत्ति नहीं थी, परंतु जब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, जमात इस्लामी एंड स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने ब्रेन वॉश किया बच्चों को और उसके बाद ही यह मामला शुरू हुआ। तो देखिए किस प्रकार से एक महागठबंधन बना था। यह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भड़काती है स्टूडेंट्स को, मुद्दा पैदा करते हैं। कांग्रेस के नेता चाहे कर्नाटका हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, इसको राष्ट्रीयकरण करने के लिए पहुंच जाते हैं। फिर वही कांग्रेस पार्टी राजस्थान में पीएफआई को हिजाब मार्च निकालने की परमिशन दे देती है ताकि वहां पर माहौल बिगाड़ा जा सके। महाराष्ट्र में मालेगांव में एक बड़ा सा हिजाब डे का आयोजन होता है। कांग्रेस के नेता फिर बयान करना शुरू कर देते हैं। मुकर्रम खान कहते हैं मैं बोटी बोटी कर दूंगा हिजाब को छुआ तो। समाजवादी पार्टी की नेता, आपको याद होगा, रुबीना ने कहा मैं हाथ काट दूंगी। मतलब किसके हाथ काटना चाह रही थी। और ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है, ये पूरा का पूरा महागठबंधन जो है, हिजाबी ब्रिगेड जिसे मैं कहता हूं, ये हिजाब के नाम पर सांप्रदायिक आग लगाने के लिए तैयारी कर देता है। आज मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि क्या इस पूरी की पूरी साजिश के पीछे कांग्रेस के ही 3 हैंड्स थे। आज जो हैंड सामने निकल कर आए हैं, ये कांग्रेस के ही अनसीन हैंड्स थे, जिसका पर्दाफाश कोर्ट ने किया है। इसमें एक चीज कॉमन है, हर जगह ना महिलाओं, बच्चियों और महिलाओं को आगे कर दिया जाता है। अब सीए में वो शाहीनबाग वाली दादी याद करिए, यहां पर भी महिलाओं को आगे कर दिया जाता है और खुद पीछे हट जाते हैं। मतलब वैसे लड़ना है तो सामने आके लड़िए ना भाई, छिपकर महिलाओं के पीछे छिपकर लड़ते हैं। ये दंगे का प्लान था, वहां पर भी शाहीनबाग में भी दादी को आगे कर दिया, यहां पर भी महिलाओं को आगे करके पीछे छिपके लड़ते हैं ये लोग। ऐसे तो नहीं होता है साहिदा फलक जी, ये तो पूरी कोर्ट कह रहा है कि ये प्लान था सोशल अनरेस्ट और डिसहार्मनी। ये हाई कोर्ट कह रहा है। हाई कोर्ट को कुछ कहना चाहेंगे आप साहिदा फलक जी? हाई कोर्ट कह रहा है ये जी। हाई कोर्ट का जो फैसला है मैं उससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि एक स्टेट को नहीं चाहिए कि वो किसी के रिलीजन में इंटरफियर करे। ये राइट टू रिलीजन, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू कॉन्शियंस, सबका वायलेशन है। और ये जो दंगा चीज कराना है आपका राइट टू रिलीजन नहीं है। दंगा कराना राइट टू स्पीच नहीं है। दंगा राइट किसने टू कराया? दंगे का ही तो प्लान था। ये तो कोर्ट कह रहा है मैम, आपने पढ़ा नहीं है? ऑर्डर पढ़ा है अपने कोर्ट का? मैं मानती हूँ इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है, और मेरा ये मानना है चलिए आप कि मान इसके रही हैं पीछे जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी लाना चाहते हैं उनका हाथ है। वो हिंदुत्व वाले थोड़ी ना हिजाब की जो लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, देखिए हिजाब बैन शुरू कहाँ से हुआ? बीजेपी के एमएलए ने हिजाब बैन नहीं है, नहीं हिजाब बैन नहीं है, हिजाब बैन नहीं है, भड़काइए नहीं। कॉलेजेस में नहीं नहीं नहीं, कॉलेजेस में है ना, क्लासरूम में, क्लासरूम में है। और बैन नहीं है, वहाँ यूनिफॉर्म है। एक सेकंड, तिलक, बिंदी, सिंदूर सब बैन कर दिए, पगड़ी, क्रॉस सब बैन कर दिए, खाली हिजाब। क्यों? बिकॉज दिस इज एंटी मुस्लिम। क्या बैन कर दिया? एक मिनट, क्या बैन कर दिया? क्या बैन कर दिया? पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? हिजाब क्लासरूम में बैन किया। पगड़ी जो है वो रिलीजन का एसेंशियल प्रैक्टिस है। वो इस्लाम में अब वो बता दिया नहीं है ना हिजाब। हिजाब इस्लाम का पार्ट नहीं है ना। वो तो कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कोर्ट कह रहा है भाई। हाई कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट कह रहा है। वो कोर्ट ऑफ रिलीजन। अब शरिया कोर्ट से तो शरिया कोर्ट की मानेंगे अब शरिया कोर्ट की मानेंगे अब आप। मैम शरिया नहीं चलेगा यहाँ, यही कोर्ट चलेगा। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप, एक शब्द नहीं। शरिया नहीं चलेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाजत देता है कि हम हमारा शरिया फॉलो करें, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलेंगे। मैडम साहिदा जी, शरिया नहीं चलेगा यहाँ संविधान चलेगा, हाई कोर्ट चलेगा। शरिया यहाँ नहीं चलेगा। ये लड़ाई शरिया की थी, शिक्षा की नहीं थी। हिंदुत्व आइडियोलॉजी भी नहीं चलेगी, हिंदुत्व आइडियोलॉजी भी नहीं चलेगी। ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी चला रहा हाई कोर्ट। समझिए साहिदा जी, यहाँ शरिया नहीं, हाई कोर्ट कह रहा है कि दंगे का प्लान था। क्या सोशल अनरेस्ट और डिसहार्मनी पैदा करना चाह रहे थे आप लोग? बीजेपी वाले करना चाहते हैं। मैम हाई कोर्ट बीजेपी कर रहे हैं। आपको पता है ये किसी का हाथ है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत है।
कोर्ट का कोई हक नहीं बनता कि वो किसी के मतलब लड़कियों को फोर्स करे कि कोर्ट के फैसले को मानो। अच्छा, कोर्ट का हक नहीं बनता, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का हक नहीं बनता, या अल्लाह के कमांडमेंट्स को चूज करो। एजुकेशन या अल्लाह का जो हुक्म है उसमें चूज करने के लिए कोर्ट फोर्स नहीं कर सकता है, कोई फोर्स नहीं कर सकते। ये इसका रिव्यू होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ये फैसला। मुझे उम्मीद है कि पिटिशनर जो है सुप्रीम कोर्ट में अच्छी बात है, सुनवाई करेंगे। ये खूबसूरती है लोकतंत्र की और ये आपका संवैधानिक अधिकार है, आप जा सकती हैं सुप्रीम कोर्ट और इसको चुनौती दी जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैम कोर्ट ने ये कहा है कि ये लगता है कि कुछ अनसीन हैंड्स थे इसके पीछे जो टू इंजीनियर सोशल अनरेस्ट एंड डिसहार्मनी, कि इसके पीछे मंशा थी समाज में सामाजिक सद्भाव तोड़ने और अनरेस्ट क्रिएट करने की। बस मैं वो जानना चाह रहा था, ये लड़ाई हिजाब की कभी थी ही नहीं साहिदा जी, ये बल्कि मेरी नजर में, अगर आप मेरे को एक 30 सेकंड दें, ये मेरी नजर में मैम ये महिलाओं की जीत है, ये मुस्लिम बच्चियों की जीत है। वो बेफिक्र और बेपर्दा रह पाए, वो आजादी, वो जो आजादी मिली है उनको, वो बेड़ियां जवाब देगी हिजाब जो हिजाब मैम। चलिए ठीक है, सही है। अच्छा हाँ शहजाद, आप शहजाद फिर मैं आ रहा हूँ। अंबर जैदी भी हैं, डॉक्टर रिजवान अहमद भी हैं, आप बोलिए शहजाद। अमन जी ये तस्वीर जरूर देखिएगा, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी, कैमरा पर्सन जूम करेंगे। ये हमारी बहन सईदा फलक है बिना हिजाब के कराटे करते हुए। मुझे तो बड़ा गर्व होता है उन पर कि वो कराटे कर रही है बिना हिजाब के। परंतु जो बात खुद पर लागू होती है, देखिए एक सेकंड मुझे बात करने दीजिए, ये तस्वीर जूम कीजिए, ये सईदा फलक है, इंटरनेशनल कराटे चैंपियन। तो अपनी खुद की जब बात आती है तब तो हिजाब हटा के कराटे करना है, परंतु बच्चियों को राजनीतिक मकसद से हिजाब के चंगुल में कैसे फंसाकर, कैसे उनको भड़काकर, दंगे लगाकर वोट कमाने के लिए झूठ परोसना है। और इसी झूठ का आज पर्दाफाश कोर्ट ने किया है कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है और ना दंगे करना आपके रिलीजियस राइट का अभिन्न अंग है। सैदा जी कान खोल, दंगे किसने किया? दंगे कराना इज नॉट योर राइट टू रिलीजन, ये राइट टू फ्रीडम नहीं है आपका कि मैं दंगे करा दूंगी। और कोर्ट की बात को मानना, ये देश संविधान से चलता है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से चलने वाला देश है, ये शरिया कोर्ट से नहीं चलता। तो आपको कोर्ट की बात माननी चाहिए। अगर आप सही मायनों में महिलाओं के साथ खड़ी होती तो आप कहती उन बच्चियों से कि बच्चियों आपको आज कह दिया है कोर्ट ने, आप किताब पकड़ो, परंतु आज भी आपको हिजाब के नाम पर आग लगाना है। इसीलिए आप कह रही है किताब छोड़ दो और हिजाब के नाम पर आंदोलन करो। ऐसा ही एक फैसला 1985 में, डॉक्टर रिजवान अहमद मैं आपके पास आ रहा हूं, 1985 में शाबानो मामले में आया था, जिसमें मुस्लिम महिलाओं की जीत हुई थी और कट्टरपंथी मौलानाओं की हार हुई थी। तब की सरकार ने कट्टरपंथी मौलानाओं के दबाव में आते हुए कोर्ट के फैसले को पलट दिया। आज भी यह फैसला मेरी नजर में मुस्लिम बच्चियों की जीत है, मुस्लिम बहनों की जीत है, जो बेपर्दा बेफिक्र रहना चाहती हैं और वो आजादी से जी पाएंगी, मुझे लगता है ये। और ये उन कट्टरपंथी मौलानाओं की हार है जो हिजाब में ढकना चाहते हैं बच्चियों को। अगर मैं गलत होता हूं, बोलिए आप डॉक्टर रिजवान अहमद। जी हाँ साहब, जय हिंद, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अब मुलाकात हो रही है अमन भाई, योगी जी को शुभकामनाएं, केजरीवाल जी को शुभकामनाएं, और जो बहुत तंते और अकड़ते थे, जिनकी पतंग फट गई और कट गई, उनको भी शुभकामनाएं। पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे एक बात अमन भाई समझ में नहीं आती, इतनी बेइज्जती और इतनी जिल्लत उठाने के बाद, इतना अकड़ना और बेबुनियादी बातें करने के बाद, ये लोग हाई कोर्ट में मुंह की खाकर फिर से डिबेट में आ कैसे जाते हैं? या तो ये लोग बहुत बेहद बेशरम हैं, या इन लोगों को यही नहीं पता कि बेइज्जती होती क्या है। दूसरी बात, शहजाद भाई, आपसे एक शिकायत है। आपने बहन फलक की फोटो दिखाई बिना हिजाब के कराटे करते हुए। अरे शहजाद भाई, कभी कभी कराटे बिना हिजाब के करने पड़ते हैं, कोई बात नहीं। जरा ये देखिए फलक की पार्टी की फोटोआं, पार्टी की देखो शहजाद, पार्टी की देखो, ये देखो,
ये देखो, ये जो आज हिजाब पहन रखा है, ये जुल्फे लहरा रही हैं। ये देखो शहजाद, देखो भाई क्या बात करते शहजाद हो। और रिजवान, आप लोग बार बार कोई असल मुद्दे पे बात करो ना भाई। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ नेशनल मीडिया पे, मैं पहले हिजाब नहीं करती थी, अब करती हूँ। आप हंस लो, आप रावण दिख रहे हो, आप जोकर दिख रहे हो, जोकर जोकर। मैं पहले नहीं पहनती थी, अब पहनती हूँ। मैंने कराटे नहीं छोड़ा, मैं आगे भी देश को रिप्रेजेंट करूंगी, देश के लिए जीतूंगी, पूरी कोशिश करूंगी जीतने के लिए। और हिजाब पहन के मैं हिजाब पहन के लड़ूंगी, हिजाब पहन के लड़ूंगी, हिजाब पहन के सायदा फलक की चॉइस है भाई, वो जहां पहने जहां ना पहने। हिजाब पहन के देश को रिप्रेजेंट करूंगी, हिजाब पहन के देश के लिए मेडल जीतूंगी आगे। सही बात है, सही मैंने बात, कराटे छोड़ा नहीं है, आगे कंटिन्यू होने वाला है। सही बात है, बिल्कुल। ये फलक ये उनकी चॉइस है, ये सायदा फलक की चॉइस है भाई, वो जहां पहने ना पहने उसमें आप नहीं बता सकते। अमन भाई एग्जैक्टली चॉइस है। और मैं पहले नहीं पहनती थी, अब पहनती हूँ। वहां पे कोई यूनिफॉर्म का ड्रेस कोड नहीं है ना। देखिए एक मिनट देखिए ना, अब वो कराटे उसमें वहां पे कोई ड्रेस कोड नहीं है ना, क्लासरूम में है, इसलिए बस वहां की लड़ाई है। बाकी वो कहाँ पहने कहाँ न पहने, कराटे में ड्रेस कोड होता है, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, लेकिन हिजाब एसेंशियल है, इसलिए अलाउड है हमारे फेडरेशन की तरफ से। मैम क्लासरूम में भी होता है ना, मैम क्लासरूम में भी होता है। चलिए डॉक्टर रिजवान, डॉक्टर रिजवान, डॉक्टर रिजवान बोलिए, क्योंकि एसेंशियल है, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन की तरफ से अलाउड है। स्कूल्स में क्यों नहीं? ठीक ठीक, बहुत सारे स्पोर्ट्स में अलाउड है, बहुत सारे स्पोर्ट्स में अलाउड है। डॉक्टर आयरलैंड पुलिस वालों ने अलाउ किया है, आयरलैंड गवर्नमेंट ने बात खत्म कर लूं। चलिए डॉक्टर रिजवान, बात खत्म कर लूं। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर रिजवान, बात खत्म कर लूं। जोकर जी, यस जोकर, करिए बात। अमन भाई जी बोलिए सर। ये बहरूपिये हैं, ये नौटकबाज हैं, ये नाटकबाज हैं, जो पार्टी में जाते हैं बिना हिजाब के और टीवी में आके बैठ के हिजाब पहनते हैं और मुसलमानों को भड़काती हैं ये लड़कियां। ये नाटकबाज हैं। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।